हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 33 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तुम मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ से उसकी तरफ रवाना कर जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खा कर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे फरिश्ता को भेजूंगा और मैं कनानियों और अमोरियों और हित्तियों और फरजियों और हवैयों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूँगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूँ। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावन ने मूसा से कह दिया था कि बनी इसराइल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल, ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चनांचे बनी इसराइल हुरब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे, और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो खुदावंद का तालब होता वो लश्करगाह के बाहर उस खैमा की तरफ चला जाता, और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो वो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाज़ा पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतर कर खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता, और सब लोग उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर से उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से लश्करगाह को लौट आता था। पर उसका खादम यशवा, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, तो मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किस को मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे करम की नज़र है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूँ, ताकि मुझ पर तेरे करम की नज़र रहे। और ये ख्याल रख कि कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम दूँगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नज़र है। क्या इसी तरीक़ से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रवी ज़मीन की सब कौमों से निराले ठहरें। खुदावन ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नज़र है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने ज़ाहिर करूँगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूँगा, और मैं जिस पर मेहरबान हूँगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूँगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावन ने कहा, देख, मेरे करीब ही एक जगह है जिसे तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुज़रता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूँगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊँ तुझे अपने हाथ से ढांके रहूँगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई ही नहीं देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।
आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद जो हमने पढ़ा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें सिखाया कि तू खुदावंद इंसानों के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता बनाना चाहता है और खुदावंद तू उनके बीच में हर वक्त रहना चाहता है। खुदावंद जिस तरह तू अपने बंदा मूसा से ऐसी ही बातें करता था जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से बातें करता है, और खुदावंद तूने खैमा इज्तिमा अपने बंदा को बना कर दिया जिसमें तू अपने बंदा के साथ बातें करता था और रूबरू मिलता था। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सिखाया कि मैं जिस पर रहम करना चाहता हूँ रहम करता हूँ, और जिसे मैं डांटना चाहूँ उसे डांटता भी हूँ। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं पाक खुदा, जितनी ज़िंदगियों ने ये तेरा कलाम पढ़ा है और सुना है और इस दुआ में शामिल हैं, मेरे ज़िंदा खुदावंद तू एक एक को छू और खुदावंद तू एक एक ज़िंदगी को अपने लिए पाक कर, ताकि जिस तरह तू उस खैमा में खुदावंद जो तूने अपना चर्च बनाया था उस खैमा में जैसे तू मूसा से बातें करता था इसी तरह तू इन लोगों से भी बातें करे और खुदावंद इन पर रहम कर और इन पर तरस खा खुदावंद, और अपने लोग इनको बना ताकि ये तेरे डर तेरे खौफ में अपनी ज़िंदगियां गुजारें और हर तरह की बुरी रवशें इनकी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए निकाल दे प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू पाकीज़गी को पसंद करता है। इनके अंदर पाक दिल पैदा करता कि तू इनके दिलों में रहे और खुदावंद इनसे बातें करे, इनसे कलाम करे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन।